नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 38। इससे पहले हम लोगों ने दोनों ही अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोक अर्थ और अध्याय 3 के 37 श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी भगवद गीता। और ये भगवद गीता उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम मानते आए हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो सुप्रीम ग्रंथ माना जाता है वो एक प्रकार से भगवद गीता ही है, जो हमें सत्व, रज, तम या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका अंतर कराने में सक्षम है। तो भगवत गीता को अच्छे से समझे बिना यदि हम फलित करने बैठते हैं या अपने लिए भी ज्योतिष करने बैठते हैं तो हम विचलित हो सकते हैं। कई लोग मोक्ष का अर्थ नहीं समझ पाए। माने अगर कोई व्यक्ति मोक्ष को जानता ही नहीं है और वो काशी महानगरी में बिना उस विचारधारा को जाने प्राण त्याग रहा है तो फिर वो मोक्ष का हकदार कैसे हो सकता है? उसकी कामना कुछ और है, वो मरते समय कामना कर रहा है स्वर्ग की। तो हमें ध्यान रखना है, काशी मोक्षदायिनी माना गया है। और मोक्ष का अर्थ क्या है? हमें संसार के विषयों को यदि उनके साथ हमारा मन रमा हुआ है तो फिर मोक्ष के लिए तो अभी अधिकारी नहीं है ना। हमारा मन अगर मुक्ति के लिए है तो फिर काशी द्वार खोल देता है मुक्ति का। तो यह ध्यान रखना है कि क्या हम मुक्ति को या मोक्ष को, धर्म को, काम को, अर्थ को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। माने कौन सा ज्ञान? इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। मैं ईश्वर का ही एक रूप हूं, यानी हम सभी उसी ईश्वर का एक रूप है। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी। हमें जैसे ये दो अलग अलग काम कहे जा सकते हैं कि भाई किसी एक ग्लास में कोई गंदा द्रव्य भरा है, कोई गंदा पानी भरा है, उस पानी को निकालना है और उसमें आकाश तत्व को भरना है। दिखने में ऐसा लग रहा है दो काम है, लेकिन वास्तव में ये एक ही काम है। अगर वो बुरा द्रव निकाल दे, बुरा लिक्विड वो निकाल दे ग्लास में से, तो आकाश तत्व तो हर जगह व्याप्त ही है ना। ऐसे ही हम सब उसी ईश्वर का अंश हैं, लेकिन अनजाने में हमने एक भ्रम पाल लिया है, एक शैडो, एक धुंध आ गई है कि ये संसार रूपी धुंध, यार ये संसार में ये आकर्षण, इस कारण से फिर मैं उस ईश्वर की शक्ति से दूर हो जाता हूं। वो विवेक मेरा काम नहीं करता। तो क्या बात यहां लिखी है? जिस प्रकार धुआं अग्नि को, माने आग है लेकिन धुएं के कारण ऐसा लगता है अग्नि शायद नहीं है। मैल से दर्पण, दर्पण है जहां मैं अपने प्रतिबिंब को देखकर अपना ज्ञान लगा सकता था, अब उसमें मिट्टी या मैल जमा हो गया। और जो गर्भ होता है, गर्भ पर जिस प्रकार से जेर एक कवर होता है, उसमें गर्भ सुरक्षित रहता है। तो उस गर्भ का जेर ऊपर लपेटने का मतलब ये तो नहीं कि अंदर गर्भ में कोई संतान नहीं है। तो विवेक हमारा ढक जाता है और इसी से हम ईश्वर को अलग कुछ समझने लग जाते हैं। और हमें कई दफा ऐसा भी लगता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, केवल संसार का मोह बंधन त्यागना है, बस यही मेहनत है। प्राप्त कुछ नहीं करना है, प्राप्त तो वो है ही। संसार का बंधन काटते ही हम ईश्वर समान या ईश्वर ही हो जाते हैं। थोड़ा और सरल शब्दों में कहें, कामनाओं से विवेक पूरी तरह ढक जाता है। जब हमारी बहुत कामनाएं, इच्छा बहुत ज्यादा जागृत होती हैं
तो हमारा कितना ही विवेक, हम जैसे धृतराष्ट्र की बात करें तो धृतराष्ट्र को इतना अधिक पुत्र मोह हो गया था, उनकी प्रबल कामना रही कि भाई मुझे राजा बनना चाहिए था, और इसी प्रकार फिर आगे उनके मन में रहा कि मेरा पुत्र राजा बने। तो कामना इतनी ज्यादा थी कि वो धृतराष्ट्र जो साक्षात वैशंपायन, जो साक्षात वेद व्यास के, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पुत्र माने जाते हैं, उनका विवेक ढक गया पुत्र मोह के कारण। और फिर उसी से आगे मोह, क्रोध, लोभ, ये सब पैदा हो गया। तो क्या कहते हैं, कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है कि मेरा पुत्र इसी को बनना चाहिए था, और वो अगर वो पूरा नहीं होता फिर क्रोध उत्पन्न होता है, सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जानते थे, उनको कभी कभी एहसास भी होता था धृतराष्ट्र को कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, विवेक उनका ढप गया। तो हमें ये एक सामने, हमारे सामने एक उदाहरण रखा गया है कि विवेक सबके पास है, लेकिन जब कामना बहुत बढ़ जाती है तो फिर वो विवेक काम ही नहीं करता है। अगर मैं कहने लग जाऊं कि नहीं, मैंने तो शास्त्र का अध्ययन तो मैंने किया ही है, लेकिन मेरी कामना बहुत बली है, वो शास्त्र का अध्ययन भी मेरे काम नहीं आएगा। ये बात तो धृतराष्ट्र जानते ही थे कि किसी का इस प्रकार से हक लेना ठीक नहीं है, और हर बार विदुर नीति उनके साथ रहती थी, विदुर उनको बार बार समझाते थे, वो इस बात को जानते हैं, लेकिन क्यों उनका विवेक काम नहीं कर पा रहा है। उनके पास, जैसे यहां उदाहरण देकर बताया गया है, उनके पास वो अग्नि है, लेकिन अग्नि उनको क्यों उस कृत्य का फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, यानी अग्निहोत्र का फल देने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा है, या दर्पण में अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, वो क्यों गर्भ में संतान को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका विवेक क्यों नहीं काम कर रहा है, मोह के कारण। तो हमारे लिए बहुत सतर्क होने का ये वाक्य है कि हमें कितना ही विवेक, कितना ही अच्छे से बताया गया, लेकिन अगर हमें मोह हो गया बहुत ज्यादा संसार से, हमारा विवेक काम ही नहीं करेगा, और हमें इस बात का दम रहेगा कि मैंने तो शास्त्र का अध्ययन किया है, अध्ययन होने के बावजूद भी वो सही दिशा में लग ही नहीं सकता है। तो नष्ट होने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करेगा, फिर जो सही में करना चाहिए था, क्योंकि उसका विवेक नष्ट हो गया, और अपने ही नए नए विचार बना लेगा कि नहीं मेरा अधिकार था, ये मेरे पुत्र का अधिकार, अपने मन से नया नया शास्त्र बना लेगा। झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि ना करने योग्य कार्य करने में लग जाता है। जो करने योग्य काम है वो नहीं करेगा। कब ऐसा होता है, जब कामना प्रबल हो जाती है। इसीलिए कामनाओं को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। और थोड़ा और अच्छे से समझे, अगली लाइन में क्या कहते हैं, काम से ढका होने पर भी कर्तव्य का ज्ञान विवेक सभी में रहता है। तो कितना ही वो ढका रहे, फिर भी ये बात वो जानता है, ये गलत है, वो सही है। धृतराष्ट्र को भी रातों की नींद उड़ गई थी जब उन्होंने अपने अनुज पुत्र पांडु पुत्रों का जो राज्य था वो कहीं ना कहीं अपने पुत्र के लिए रख लिया, तो उनको रात की नींद नहीं आती थी, निद्रा में उनको अपने पूर्वज नजर आते थे। तो ये बात तो उनको, विवेक तो उनको रहता था, लेकिन उस विवेक का क्या लाभ, उस दर्पण का क्या लाभ जिस दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, उस अग्नि का क्या लाभ जिस अग्नि में आप अग्नि क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात यहां ध्यान रखनी है कि वो होने के बाद भी वो हमें विवेक कुछ सही दे नहीं सकता है। उस विवेक से आपने कितना अच्छा शास्त्र अध्ययन किया रहा हो, चाहे कितना आपको शास्त्रों का ज्ञान रहा हो, लेकिन यदि आपने, और इसका दम नहीं होना चाहिए कभी भी किसी व्यक्ति को, बड़े बड़े यहां तक कि बोलते हैं देवर्षि का भी एक समय पर अहम तोड़ने के लिए भगवान ने माया से उनका परिचय कराया। इसलिए हमें बार बार भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं संसार भवसागर से पार हूं, लेकिन मुझ में कभी भी अहंकार ना आ जाए कि मैं तेरा सबसे अच्छा भक्त हूं। इसका भी अहंकार मेरे अंदर कभी ना आए। अगर मेरे में ये भी आ गया अहंकार कि मैं सबसे अच्छा दुनिया में तेरा भक्त हूं, मैं बहुत अच्छे नियमों को मानता हूं, तो भगवान ऐसा फिर माया में फंसाएगा, व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा।
इसलिए ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना को लेकर यदि कुछ ऐसा दंभ या एकाधिकार जैसा कुछ आपके मन में आने लग जाए केवल संसार को दिखाने के लिए, उससे हमारा समूल जो धर्म है उसका लोप हो सकता है। ठीक हो गया? तो ज्ञान विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। तो क्या लाभ उस विवेक का, क्या लाभ उस दर्पण का, क्या लाभ उस अग्नि का? सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा, यदि हम संसार की वस्तुओं के महत्व को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें। ठीक है, हमें वो चीज चाहिए थी, हमारी केवल बेसिक नीड पर फिर हम जब रुकने लग जाएं कि नहीं, भोजन मुख्य रूप से जरूरी है और स्वाद को कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बढ़ाने को तुम कितना ही बढ़ा ले, अनंत तक ले जाओ, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स या फूड्स है हमारे पास। तो हम अगर इंसान इसी में लगा रहे कि मैं दुनिया में जितने अलग अलग प्रकार के फूड है वो खाकर रहूंगा, तो इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा, स्वाद खत्म नहीं होगा। तो उसको हमें एक समय पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। तो जब आगे लगाना है तो अभी लगा लेते हैं कि जो शरीर के लिए मेरे लिए बेसिक जरूरी अन्न है उतना ही अन्न मैं लूंगा। ठीक हो गया? तो जो सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा, त्यों तो परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। तो कोशिश करनी है संसार की वस्तुओं को सीमित करना शुरू करें कि हम कितना अलग अलग प्रकार का परिधान धारण कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक लिमिट लगाई जाए कि भाई ठीक है, इतना में मेरा कार्य चल जाता है, बस इसके आगे नहीं। परिधान को लेकर, भोजन को लेकर, फिर भवन में भी कोई सीमा नहीं। आप जानते हैं भवन, हम कितना ही धन लगाते रहे उस भवन में, उस घर पर कितना ही पैसा लगाते रहे, कोई सीमा नहीं अनंत तक कि मेरा घर वहां भी होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, घर पर ऐसा होना चाहिए था। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, वो पूरी कर दे, कोई बड़ा कष्ट वहां रहने में ना हो, मौसम के वो अनुसार हमारा शरीर को बचा सके, वो घर हमारे लिए उपयुक्त है। और यदि उस घर में और ज्यादा हम अलग अलग प्रकार की और साज सज्जा में लगे रहेंगे तो फिर तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, साज सज्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बेसिक की मनाही नहीं है। और जहां तक बात कई बात यह आती कि सर हम उसको रोक रहे, वो रुकना नहीं चाह रहे। संसार में सब लोग रुक भी नहीं सकते हैं, यह भी बात ध्यान रखनी है। शास्त्रीय संवाद उसी के लिए है जो उसके लिए अभी एलिजिबल हो गया है, तो वो उसको निराधार बता देगा। और इसमें हम उसको दोष दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी एलिजिबल वो हुआ ही नहीं है। यदि कोई मुक्ति के लिए एलिजिबल हुआ ही नहीं है और वो संवाद की तारीफ करने लग जाए, तो फिर तो वो माने जो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस किया ही नहीं है, वो कैसे इसको समझ लेगा? आप ये तो नहीं कह सकते कि इतनी प्राइमरी चीज है, ये इतनी फर्स्ट क्लास चीज है, उसको सबको समझ में आ गया तो फिर तो वो निराधार हो जाएगा। यानी क्लास के सभी बच्चों को यदि हम फर्स्ट डिवीजन दे दें, फर्स्ट क्लास यानी सब फर्स्ट है क्लास में, तो फिर ये तो बड़ा असंतुलन सा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति शास्त्र की इन बातों को समझने के लिए जब वो तैयार हो जाता है, इसका माने उसका कोई पुण्य जागृत हो गया है, अब वो मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया है। नहीं तो हमारी बुद्धि इसका विरोध करती है। शुरुआत में तो वो आएगी नहीं इस मार्ग पर, और अगर वो गलती से कभी आ भी जाती है, तो माना कि गलती से अगर आ गई है बुद्धि हमारी इस मार्ग पर, कोई लेकर आ गया है, तो कई दफा वो अगर पुण्य अभी उदय नहीं हुआ तो निकल जाता है उस मार्ग से वापस। इसलिए कोई परेशान होने का जरूरत नहीं कि सर वो तो उसने शुरू किया था भगवत गीता पढ़ना, उसने त्याग दिया, माने वो उसको कुछ गलत समझ में आया। वो गलत समझ में नहीं आया, अभी वो एलिजिबल ही नहीं हुआ उस चीज के लिए। तो जो व्यक्ति मुक्ति के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ है, अगर वो पढ़ना शुरू कर दे उस चीज को, तो स्वाभाविक रूप से उसको वो नहीं मानेगी, उसके मन बुद्धि मानेगा ही नहीं उस वाक्य को। इसलिए अगर आपको ये हल्का हल्का इसमें रस आने लगा है, आनंद आने लगा है, तो आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया, इसका मतलब। ठीक हो गया? तो सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होता है, त्यों तो परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। तो अपने आप ही ढूंढने लग जाता है कि मुझे परम शांति कहां से प्राप्त होती है। जो परमात्मा के संबंधी विषय होते हैं वो हमें आकर्षित करने लग जाते हैं। किसी रूप में, किसी
ऐसा भगवान कृष्ण का जैसे रूप बोलते हैं ना, वो इतना मनमोहिनी रूप है वो, उसको कोई जब व्यक्ति देखता तो वो अपना, मेरा क्या शरीर, मेरी उम्र कितनी, मेरा क्या देश काल, सब भूल जाता था व्यक्ति। तो ऐसा जब कोई हम आदर्श कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से कर रहा है, उसमें भी हमें वही परमात्मा तत्व नजर आता है और हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ध्यान रखना है, एक आकर्षण है जो केवल सांसारिक भोग की दृष्टि तक है कि वो दिखने में कितना सुंदर है, और एक आकर्षण ऐसा है जो आत्मीय आकर्षण, आत्मा का आकर्षण है। वो आकर्षण का हमारे भोग से कोई लेना देना नहीं। देखने में दोनों को लग रहा है कि देखो वो भी तो आकर्षित हो गया है, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति नृत्य करते समय केवल उसके अलग अलग जो उसकी कला है, कौन से उसने कला दिखाई है, वो देखता है, और एक व्यक्ति कला को कम, कलाकार के शरीर को ज्यादा देखता है। तो दोनों में अंतर है। जब केवल हम उस कला को समझना चाह रहे हैं कि भारतनाट्यम का ये उसने इस प्रकार से बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी, और एक केवल शरीर को देखकर ही प्रस्तुति का निर्धारण कर रहा है, इसका मतलब वो सांसारिक तक सीमित है। लेकिन जब हम उसके कला को बहुत अच्छे से समझने शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं वो हमारा एक पारलौकिक दृष्टि व्यक्त करने लग जाता है कि भाई हाँ, ये जो हमारी इनके प्रति प्रेम है वो कोई लौकिक संसार की दृष्टि से प्रेम वो हम नहीं बता रहे हैं, या मुझे कोई सांसारिक सुख मिल जाए, मुझे कोई शारीरिक सुख मिल जाए, इस भावना से मैं उनको प्रेम नहीं कर रहा हूं। मुझे तो वो सभी प्राणों में बसने वाले प्राण दिखाई देते हैं, वो सभी के हैं। तो जब ऐसा विचार आता है तो उसका मतलब अंतःकरण में शुद्ध परमात्मा जागृत होने लगा है। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी, अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, ये दो काम नहीं, वास्तव में एक ही काम है। यानी पहले हम अपने मन को इस संसार से हटाएं और फिर अपने मन को ईश्वर में लगाएं। ये दो काम नहीं है। केवल मन को अपने संसार से हटा दिया तो अपने आप ही वो परमात्मा में लग ही जाएगा। ये एक ही काम है वास्तव में। और इसमें जो बाधा बन जाती है वो हमारी कामनाएं। ठीक हो गया? तो कामनाओं का सर्वथा त्याग करना है। तो आज के श्लोक अर्थ कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।